नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के विषय में एक रिपोर्ट निकल करके सामने आया है जिसमें एक चौंकाने वाले आंकड़े कैंसर को लेकर के दिख रहा है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 3 तरह के कैंसर से भारत पूरी तरह से परेशान है। जिसके अंतर्गत अगर यहाँ पर बात किया जाए तो एक सर्वाइकल कैंसर की बात की गई है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। तो जाहिर-सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर की जब यहाँ पर बात की जाएगी तो वो फीमेल में, और ओरल कैंसर की यहाँ पर बात किया गया है, ये मेल में बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे के जो कारण बताए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। तो उसको हम ध्यान से समझेंगे कि आखिर पुरुषों में ओरल कैंसर हो क्यों रहा है, और ये केवल और केवल अपने आदत को छोड़ करके कुछ खान-पान की चीजों पर कंट्रोल करके इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। नहीं तो कहा गया आने वाले समय में मैक्सिमम भारत के पुरुषों को ओरल कैंसर का शिकार होना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर ऐसे महिलाओं को परेशान कर रहा है, इसके लिए भी कुछ बातें बताई गई है। हाँ, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर के जब स्टडी किया गया है तो इसमें जो आंकड़े देखने को मिले हैं वह नेगेटिव आया है। तो भारत के लिहाज से अगर ये ट्रेंड देखा जाए तो अच्छा है। हालांकि यहाँ पर कुछ और देशों के साथ भी तुलना किया गया है, जिसके अंतर्गत चीन को रखा गया है, जिसके अंदर कोरिया को रखा गया है, तुर्की की बात की गई है, अमेरिका की बात किया गया है, जापान की बात किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 भागों में बांट देंगे तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की बात की गई है। आखिर यहाँ पर कैसे कैंसर के जो बीमारी है, जो पेशेंट है, उनकी संख्या बढ़ती या घटती जा रही है, इन तमाम चीजों की स्टडी की गई है। तो जरा विस्तार से चीजों को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर का रिपोर्ट है, उसके साइंटिस्ट के द्वारा ये चीजें बताई गई है। जो स्टडी किया गया है वह 1996 से 2000 के बीच G20 के देशों, जितने देश हैं उस पर स्टडी किया गया है। 3 प्रमुख कैंसर की बात की गई है। पहले नंबर पे कहा गया है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की बात पहले नंबर पे, तो जाहिर सी बात है फीमेल इसमें संख्या ज्यादा है। सर्वाइकल कैंसर फीमेल और ओरल कैंसर जो है तीसरे नंबर पर, ये मेल में चर्चा की गई है। तो 3 तरह के कैंसर का ध्यान रखिएगा, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और यह अध्ययन जो है एज पीरियड कोहर्ट एनालिसिस, यानी कि इसके अंतर्गत कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है। जब इस तरह का कोई एनालिसिस किया जाता है किसी रिसर्च में तो 2-3 बातों पर ध्यान दिया जाता है इस पद्धति में। इस पद्धति में ध्यान ये दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उम्र क्या होगी, ठीक है, मतलब किस उम्र में ये कैंसर या कोई भी बीमारी हो रहा है। इसके अलावा समय क्या हो सकता है, और दूसरी बात वंश की परंपरा देखी जाती है कि क्या कोई चीज वंशानुगत तो नहीं है समस्या। तो ये 3 चीजों को लेकर के इस स्टडी के अंतर्गत ये एनालिसिस किया गया, इस पॉइंट को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत इंडिया का कैंसर ट्रेंड अगर देखा जाए 1998 से 2017 तक की बात किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है कि पर ईयर 1.83% की वृद्धि देखी गई है। मेल ओरल कैंसर की बात करेंगे, देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर मेल दर्ज किया गया, यानी कि ओरल कैंसर मेल में ज्यादा हो रहा है, पुरुषों में ज्यादा हो रहा है। यह पर ईयर देखे जाए भारत में तो 1.2% की वृद्धि से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यानी कि सोचिए, सरकार की इतनी जागरूकता, लोगों के द्वारा इतना मेडिकल, अब समय के साथ चूंकि डॉक्टर तक हमारी पहुंच हो रहा है ना, इन तमाम चीजों के बाद भी इसमें वृद्धि देखने को मिला है। हाँ, सर्वाइकल कैंसर में अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा सुधार हुआ है, अवेयरनेस वगैरह काम आया, चूंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें सुधार देखने को मिला है। और इसमें नकारात्मक रिपोर्ट देखने को मिले हैं, -4.19% तक ये गिरा है। तो ये गुड न्यूज यहां पर सर्वाइकल कैंसर को लेकर के भारत के संदर्भ में है। लेकिन यहां पर जो स्थिति है वह बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस दोनों स्थिति में जरा समझते हैं। स्तन कैंसर की बात किया जाए, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के भारत में घटनाएं देखेंगे तो जैसा कि पहले हमने चर्चा किया, 1.83% जो है वार्षिक स्तर पर वृद्धि हो रहा है। कारण सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन शैली में बदलाव, पश्चिमीकरण लगातार, है ना। हम अपने क्लाइमेट को नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, हमारे लिए किस तरह की खान पान की आवश्यकता है, क्या जीवन शैली हमें चाहिए, हम वो नहीं समझ रहे। इसके अलावा मोटापा, शराब, धूम्रपान, सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। जिस तरह से शराब लगातार लोग पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग की बात कर रहा हूं, प्रजनन पैटर्न में बदलाव भी देखने को मिला है। देर से विवाह करना, कम स्तनपान कराना, ये तमाम ऐसे वजह है महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ जो स्तन कैंसर का कारण बन रहा है। वैश्विक तुलना अगर किया जाए तो दक्षिण कोरिया से देखेंगे, सबसे तेज वृद्धि दक्षिण कोरिया में देखा जा रहा है, 5% से भी आंकड़ा ऊपर है। अमेरिका में गिरावट देखा गया और ये गिर करके 0.44% तक देखने को मिला है। तो अमेरिका की स्थिति इस मामले में बेहतर हुआ है। पुरुषों में मैंने ओरल कैंसर का बात किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर देखा जाए भारत में घटनाएं वार्षिक वृद्धि तो 1.2% के आसपास है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर पुरुषों में ओरल कैंसर सबसे अधिक हो क्यों रहा है।
है ना। अब इसके पीछे 2-3 बात जो है, और मैंने कहा था ये लाइफस्टाइल से केवल जुड़ा हुआ मामला है, अपनी कुछ आदतों को कंट्रोल करके पुरुष कैंसर से बच सकते हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि वो तंबाकू का सेवन बहुत कर रहे हैं। अब तंबाकू का सेवन करने का मतलब केवल सूखे तंबाकू की बात नहीं की जा रही है, उसमें स्मोकिंग भी आ जाएगा, गुटखा पान मसाला भी आएगा, यानी कि चबाने वाला कोई भी आइटम की बात किया जाए यह भी आएगा। शराब का सेवन बहुत तेजी से देखा गया है, जो ये नए जनरेशन है ये शराब के प्रति बहुत आकर्षित हो रही है, वो एक वजह बनता जा रहा है। एसपीवी संक्रमण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्मोकिंग बहुत, आज के जो युवा हैं उनको स्मोकिंग करना बहुत कूल लगता है, और इन तमाम चीजों की वजह से वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं। यहाँ ये स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। तो 40 वर्ष के बाद पुरुषों में ये तेजी से वृद्धि हो रहा है। जब वो नौजवान होते हैं, यंग होते हैं, 35-38 साल तक होते हैं, तो उनको लगता है वो स्मोकिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीजें खा पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, क्योंकि तब बॉडी पे ये चीजें असर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उम्र ढलता है, यहाँ पर वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर का है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और फिर अपना असर दिखाना शुरू करता है। देर से पहचान भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को लगता है युवा अवस्था में कि हम स्वस्थ हैं, भला हमें ये क्यों होगा, लेकिन समय के साथ पहचान में देर होती है और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब यहाँ सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे। यहाँ पर सकारात्मक रुझान देखने को मिला, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर नकारात्मक स्थिति देखने को मिला है। 4.19% की वार्षिक गिरावट भारत में देखने को मिला है, और सबसे बड़ी गिरावटों में से इसे एक माना जा रहा है। वैश्विक स्तर की अगर बात किया जाए, खास करके G20 के जो देश हैं उसके अंतर्गत अगर तुलना करेंगे, इसके कारण क्या है, स्वच्छता में सुधार आया है। जिस तरह से अवेयरनेस सरकार के द्वारा या खास करके सिविल सोसाइटी एनजीओ के द्वारा जो काम किया गया है, आशा वर्कर्स जो हैं बिहार में, जैसे जीविका दीदी हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा जिस तरह से महिलाओं तक पहुंचा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों का फायदा हुआ है। स्वच्छता पे काम हुआ है, प्रजनन स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, जागरूकता में वृद्धि हुई है, और इन तमाम वजहों से देखा गया है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति सुधार देखने को मिला है, गिरा है। G20 देशों में सबसे तेज गिरावट देखने को मिला है, तो गुड न्यूज है ये इंडिया के लिए। वर्तमान दीदी देखेंगे, देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 14 वर्ष की लड़कियों को ये निःशुल्क टीका लगाया जाता है, ताकि आगे चल करके वो किसी समस्या का शिकार ना हो जाए। G20 देशों की अगर तुलना यहाँ पर करेंगे तो दो चीजें देखने को मिला है। हम यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं G20 देश में भी, उसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग नेशन की बात करेंगे, जिसमें हाई इनकम कंट्रीज की बात किया जाए, और इसके अलावा लो इनकम कंट्री की बात करेंगे, जिसमें इंडिया, चाइना, तुर्की को हम शामिल कर रहे हैं। तो यहां पर कहा गया है जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, अमेरिका की बात करेंगे आप, यूरोपीय देशों की बात करेंगे, यहां पर जो जनरेशन के साथ, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैंसर के होने वाली जो घटनाएं हैं उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिला है। जैसा कि मैंने अभी अमेरिका का डेटा मैंने आपको बताया था, वहां पर हमने ये चीजें देखा। लेकिन जब इंडिया, चाइना, तुर्की जैसे देशों के पास हम आते हैं, वहां की स्थिति देखते हैं G20 देशों में, वहां पर हम ये देखते हैं कि रिस्क अभी भी बरकरार है। यहाँ के जो सुधार, वांछित लक्ष्य था इन देशों के पास, वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उच्च आय देशों की स्थिति में अगर देखा जाए, स्तन कैंसर मृत्यु में गिरावट हुआ है। यूनाइटेड किंगडम -2.52% वार्षिक गिरावट देखने को मिला है, कनाडा में -2.47% की गिरावट, ऑस्ट्रेलिया में -2.25% के वार्षिक गिरावट देखने को मिला है। यानी कि हाई इनकम कंट्रीज में आप देखेंगे ये ट्रेंड उनके लिए अच्छा हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। ओरल कैंसर मृत्यु दर में भी कई देशों में भारी गिरावट देखने को मिला है जो G20 में है। लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया में देखेंगे स्तन कैंसर मृत्यु दर में काफी वृद्धि देखने को मिला है। ये अपवाद है, यानी कि जापान और दक्षिण कोरिया हाई इनकम कंट्रीज तो हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मामला नहीं सुधरा है। यूके में ओरल कैंसर मृत्यु दर एक जो है वो बढ़ा है, क्योंकि यूके के भी युवाओं के बीच में कहा जाता है कि यहाँ शराब का सेवन बढ़ा है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ा है, लाइफस्टाइल वहां के युवाओं की बहुत खराब हुआ है। इसीलिए वहां पर भी 35-40 के एज के बाद अचानक से युवा जो है कैंसर के शिकार में आ रहे हैं। चीन की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। स्तन कैंसर में देखा जाए तो 2.03% की वार्षिक वृद्धि देखी जा रही है, जहां पर कमी होना चाहिए, लेकिन तमाम प्रयास के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर जो भारत में गिरा है उल्लेखनीय स्तर पर -4 के आसपास आया, लेकिन चीन में +6 से अधिक वार्षिक वृद्धि दर देखा जा रहा है। इसलिए चाइना के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। ओरल कैंसर यहाँ के युवाओं में भी देखा जाए मामूली बढ़त है, लेकिन बढ़त है 1.1% वृद्धि वार्षिक स्तर पर यहाँ पर चीन के अंतर्गत देखा जा रहा है। अध्ययन की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक वजह की उम्र बढ़ना, नीतिगत बदलाव समय के साथ क्या होता है, और पीढ़ीगत जीवन शैली,
उसके आधार पर ये एनालिसिस निकाला गया है और फिर इस रिजल्ट तक G20 के देशों पर पहुंचा गया है। जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे अधिक देखिए लाइफ स्टाइल को लेकर के केवल बातें की गई, यानी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि क्लाइमेट में या कोई अलग से वायरस आ गया है, कुछ इस तरह की बड़ी स्थिति मेडिकल इमरजेंसी हो गया हो कि अचानक से लोगों को कैंसर होने लग गया हो, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल बहुत खराब कर लिया है, इस वजह से कैंसर की बीमारी बढ़ी है। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा हुआ करता था कि कई कई लोग सुनते थे कि फलाने जगह पे एक व्यक्ति हैं पर्सन एक्स, उनको कैंसर हो गया हो, कहीं कहीं सुनने को मिलता है। आज आप अपने आसपास 20 लोगों को पूछिए, संभव है कि 7 से 8 लोग उनके परिवार में या कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित आपको निकल जाएंगे। ये क्यों हुआ है, अचानक से ये आंकड़ा क्यों बढ़ता नजर आया है? इसके पीछे की वजह लाइफ स्टाइल ही केवल बताई जा रही है। एक तो शहरीकरण, शहरीकरण का जीवन कहने का तात्पर्य हो गया कि लोगों को सुबह से शाम तक केवल भागना है ना? तो जाहिर सी बात है अपने ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है। मोटापा खान पान की वजह से हो रहा है और धूम्रपान और शराब एक बहुत बड़ी वजह युवाओं के लिए हो रहा है। तंबाकू का उपयोग भारत में ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। फिर मैं बता दूं, तंबाकू का मतलब केवल तंबाकू नहीं, वो जितने वो ऐड वगैरह आते हैं ना गुटखा वगैरह की, किसी भी तरह का गुटखा कितने भी कीमती खा ले, कुछ भी कर लें, पर वो जो है कैंसर के सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। प्रजनन पैटर्न में बदलाव देखा जाए, जैसे कि देर से विवाह हुआ तो देर से विवाह होगा तो महिलाएं स्तनपान देर से करा पाएंगी, प्रजनन दर तो गिरेगा ही, लेकिन इसके वजह से स्तन कैंसर जो है उसके चांसेस बढ़ेंगे। कम बच्चे या कम स्तनपान, तो जाहिर सी बात है कुल मिलाकर के महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के संभावना यहां से बढ़ेगा। संक्रमण कारण हो सकता है एचपीवी संक्रमण, हालांकि इससे सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। कुछ समय में सरकार ने जो योजना चलाया 14 वर्ष तक के लड़कियों को जो ये सब है टीकाकरण वगैरह किया गया है, तो ये तमाम चीज ऐसे हैं कि सर्वाइकल कैंसर में गिरावट देखने को मिला और भारत के लिए बहुत सुखद संदेश है। नहीं तो एक समय सर्वाइकल कैंसर ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि अधिकांशतः महिलाएं आने वाले समय में भारत में इससे संक्रमित हो सकती हैं, कैंसर के शिकार हो सकती हैं, लेकिन ये अच्छा न्यूज है। नीति और समाधान की बात करेंगे, जो सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे, एचपीवी टीकाकरण का विस्तार स्कूलों तक पहुंचाया गया है और ये सबसे एक कह सकते हैं कि रामबाण साबित हुआ है भारत के लिए। संगठित स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया जाए, जैसा मैंने कहा कि देर से पहचान हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास कैंसर है, वो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो नहीं जान रहे तो समस्या उनके लिए हो रही है। ग्रामीण शहरी असमानता देखा जा रहा है और इन तमाम वजहों से ये असमानता जो है वो विभिन्न चीजों पर दे सकते हैं, इनकम के आधार पर दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल के आधार पर दे सकते हैं, और ये तमाम वजह जो है कहीं ना कहीं शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ओरल कैंसर को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि तंबाकू, शराब, स्मोकिंग ये सब को छोड़ना चाहिए और कुल मिलाकर के स्क्रीनिंग लगातार की जानी चाहिए। स्तन कैंसर को लेकर के कहा गया कि मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए, सस्ती और सुलभ स्क्रीनिंग प्रणाली हो ताकि लोग जो है आसानी से स्क्रीनिंग करवा पाए कि उनको कैंसर है या नहीं है। तो स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की बात की गई है, कैंसर रजिस्ट्री और मृत्यु दर डेटा को मजबूत करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शुरुआती पहचान पर जोर देना पड़ेगा, यानी कि कैंसर जब अपने प्रारंभिक चरण में है तभी उसका इलाज करा लिया जाए। जब फाइनल स्टेज, थर्ड फोर्थ स्टेज पर पहुंचता है तब तो पता ही चल रहा है लोगों को, और उसकी वजह क्या है कि आपके पास सुलभ स्क्रीनिंग नहीं है। तो वो सिस्टम जब नहीं है तो आपको जब आखिरी चरण पे पहुंच जाता है, जब स्थिति कंट्रोल से बाहर है, तब लोगों को पता चलता है और इसकी वजह से समस्या बनी रह जाती है। तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट जो आया है वो भारत के लिए भी चौंकाने वाला है। ये संदेश देना चाह रहा है कि आने वाले समय में भारत में कैंसर के मरीजों की तादाद और बढ़ने वाली है। इसलिए सरकार को भी बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, प्रशासन को भी जितने पॉलिसी मेकिंग के काम होने चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नागरिकों को, लोगों को अपने जीवन शैली में सुधार करने की आवश्यकता है। युवाओं को खास करके शराब और तंबाकू से हाय तौबा करने की जरूरत है, तब जाकर के भारत कैंसर से बच सकता है। नहीं तो पहले जो रिपोर्ट आते रहे कि भारत जो है कैंसर कैपिटल बनकर के इस दुनिया में उभर रहा है, फिर वो सही साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर सबको मिलकर के जोर लगाना पड़ेगा, तभी कैंसर को परास्त करके भारत को जिताया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब, बहुत सारे युवा जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर अपने करने के लिए आप जोर देंगे, है ना। आप डेली रूटीन को बेहतर करेंगे, आप तंबाकू से या स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से अपने आप को दूर करेंगे और ताकि क्या हो सके कि भारत कैंसर से बच सके, आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। आप में से कोई व्यक्ति अगर कुछ बात अपनी कहना चाहता है, आप ये बताना चाहते हैं कि क्या भारत में या वाकई जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि कहीं कहीं कोई कैंसर के पेशेंट होते थे, अब संख्या बढ़ने लग गई है, तो आपके गांव, घर, मोहल्ले में इस तरह के आपके अनुभव रहे हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति आईएएस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।